हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार वाराणसी से मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक का उन्नयन का अध्ययन कराया गया था। इस वीडियो में स्टूडेंट आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक का अवनमन का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, हिमांक आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो आप देखते हैं कि सॉल्वेंट जो प्योर विलायक होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है, और जो विलयन अर्थात शुद्ध विलायक में कुछ विलेय पदार्थ हम डाल देते हैं तो उसका कह सकते हैं वाष्प दाब जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो स्टूडेंट, दोनों का जो अंतर है आप कह सकते हैं वाष्प दाब का अवनमन, या एक और आपको कंडीशन बताया गया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें स्टूडेंट, उबलना कि द्रव कब उबलता है, तो सॉल्यूशन का अर्थात जिसमें विलेय पदार्थ आप मिलाए हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है और शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। स्टूडेंट, लेकिन ध्यान दें, जो आज का टॉपिक है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगर स्टूडेंट आप देखते हैं, पहले हिमांक जानिए, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस हो जाता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस हो जाता है उसी उसका क्या कहते हैं, हिमांक। अब शुद्ध विलायक है स्टूडेंट, जितना भी उसका हिमांक है अगर उसमें कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। स्टूडेंट, फिर से ध्यान सुने, आपके पास विलयन में जो पिछले वीडियो में बताया गया है उसको आप ध्यान में रखते हुए इसको समझेंगे, अन्यथा समझने में थोड़ी सी दिक्कत कठिनाई होगी। तो स्टूडेंट ध्यान दें, शुद्ध विलायक है एक तरफ और एक तरफ हमारा विलयन है। हम बोल रहे हैं कि शुद्ध विलायक का हिमांक जितना है उसमें भी कुछ डाला नहीं गया है। अगर विलायक में हम कुछ डाल देते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, अर्थात वह पहले ही क्या होता है, जमने लगता है, तो अर्थात ठोस में बदल जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, हिमांक का अवनमन, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट पदार्थ, अवाष्पशील जो वाष्पशील नहीं है, विद्युत अनपघट पदार्थ जो अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होता है, पदार्थ डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। स्टूडेंट बताएं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक है लेकिन विलयन का वाष्प दाब अब कम हो गया, उसमें मिला दिए विलेय पदार्थ, तो किंतु विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। स्टूडेंट, अभी आपको बोला गया उसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब कम होगा लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब विलयन का क्वथनांक बढ़ने से हिमांक में कमी आ जाती है। स्टूडेंट ध्यान दें, क्वथनांक तो बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। शुद्ध विलायक से विलयन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते बढ़ते हिमांक में क्या आ जाती है, कमी। तो स्टूडेंट, अर्थात विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। यहाँ पर फिर स्टूडेंट आप देखेंगे, किसी शुद्ध विलायक का हिमांक तथा विलयन के हिमांक से यहाँ पर किसी शुद्ध विलायक का हिमांक, ये तथा हटाइए, विलयन के किसी शुद्ध विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक में विलयन का हिमांक कम हो जाता है। शुद्ध विलायक का जो हिमांक है, स्टूडेंट लाइन ही गलत लिखा गया है, आप ये समझिए, हम आपको बता रहे हैं कि किसी शुद्ध विलायक का जो हिमांक है उससे अब विलयन का जो हिमांक है वो कम होता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट ध्यान दें, अर्थात शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक, शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होगा स्टूडेंट, और विलयन का हिमांक कम हो जाएगा। वहीं आपसे बोल रहे हैं ना कि विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है विलेय पदार्थ डालने पर, या कह सकते हैं कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट पदार्थ डालने पर विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा लेकिन हिमांक में कमी आ जाएगी। इस प्रकार शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होगा और विलयन का हिमांक कम होगा। किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, स्टूडेंट ध्यान दें, जिस पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
स्टूडेंट ध्यान दें, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर द्रव किस में चेंज होता है, ठोस में। आपको पहले ही बता दिया गया। यहाँ देखिए, किसी शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जो ऊपर आपका टॉपिक था यहाँ पर हिमांक का अवनमन, तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि विलयन का जो हिमांक है वो आपका कम है और शुद्ध विलायक का हिमांक जो है वो अधिक है। शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक और विलयन का हिमांक कम, तो दोनों का अंतर अर्थात विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटा देते हैं। तो ये कह रहा है कि शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो इस प्रकार यदि शुद्ध विलायक का हिमांक कैपिटल टी स्टूडेंट हो तथा विलयन का हिमांक टी एस हो तो हिमांक का अवनमन टी माइनस टी एस बराबर डेल्टा टी एफ। हिमांक का अवनमन तथा तो इसी को स्टूडेंट ध्यान दें, डेल्टा टी एफ को ही आप कहते हैं हिमांक का अवनमन। स्टूडेंट ध्यान दें, हिमांक का अवनमन क्या होता है, शुद्ध विलायक का हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को आप कहते हैं हिमांक का अवनमन। शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होता है, विलयन का हिमांक कम होता है, दोनों को घटा दीजिए, मतलब अंतर कर दीजिए, तो डेल्टा टी एफ टी माइनस टी एस डेल्टा टी एफ, इसी को कहते हैं हिमांक का अवनमन। आगे स्टूडेंट आप देखेंगे हिमांक का अवनमन तथा विलयन की मूललता से या मूललता में संबंध, ये तो वहाँ भी था स्टूडेंट, क्वथनांक का उन्नयन और मूललता में संबंध। तो यहाँ भी हिमांक का अवनमन है, कुछ नहीं है, केवल अंक और समझने का थोड़ा सा है दिक्कत, अंतर है। तो यहाँ देखिए डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम, यम क्या है, मूललता, ये मूलल्टी है स्टूडेंट, और डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक का अवनमन। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ स्टूडेंट, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ यम, यम में स्मॉल यम मूललता, या जहाँ कह रहे हैं स्टूडेंट के एफ का है मूलल अवनमन स्थिरांक, उसका परिभाषा आपको दिया जा रहा है, मूलल अवनमन स्थिरांक है। तो ये डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, ये थोड़ा सा छोटा सा के एफ इंटू यम। तो स्टूडेंट ये देखिए हिमांक के अवनमन, स्टूडेंट हिमांक के अवनमन और मूललता के बीच संबंध, ये के एफ जो है स्टूडेंट, के एफ ये मूलल अवनमन स्थिरांक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा स्टूडेंट, और प्लस यहाँ से भी मिलेगा। फिलहाल आइए देखते हैं स्टूडेंट मूलल अवनमन स्थिरांक। तो स्टूडेंट ध्यान दें, 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन, स्टूडेंट ध्यान दें, जब हम पदार्थ घोलेंगे तो उसके हिमांक में क्या आ जाएगी, कमी। तो स्टूडेंट ध्यान दें, 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट पदार्थ का केवल 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन अर्थात शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है, जिसे के एफ से प्रदर्शित करते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक स्टूडेंट आप जानिए कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट पदार्थ का 1 मोल जब आप घोलते हैं तो दोनों का अंतर घोल देंगे तो हिमांक में कमी आ जाएगी, पहले नहीं घोले हैं तो हिमांक थोड़ा अधिक है, शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होता है, घोल देंगे तो विलयन हो जाएगा, उसका हिमांक कम हो जाएगा। अब दोनों का अंतर जो है हिमांक का अवनमन, वहीं विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है, जिसे आप स्टूडेंट के एफ से प्रदर्शित करते हैं, जो यहाँ लिखा गया है, ये है स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट एक और फार्मूला आपको दिया जा रहा है हिमांक का अवनमन तथा विलय के अणु भार में संबंध, जैसे वहाँ दिया गया था, वहाँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था तो यहाँ के बी और यहाँ डेल्टा टी बी था, उस पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो। यहाँ पर स्टूडेंट चूँकि के एफ चल रहा है, के एफ या हिमांक चल रहा है, तो उसके संदर्भ में है, तो एम बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू डब्लू बटे डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल, ये विलय का भार है स्टूडेंट,
ये विलायक का भार है, पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया है। विलेय का भार, विलायक का भार। के एफ क्या है स्टूडेंट? मोलल अवनमन स्थिरांक। और डेल्टा टी एफ क्या है स्टूडेंट? हिमांक का अवनमन। 1000 फिक्स है, ये आपका क्या है? अणु भार। मोलल्टी नहीं, ये अणु भार है, ये अणु भार है। ये स्टूडेंट विलेय का भार और ये विलायक का भार, विलायक का भार। इसको आप जान ही रहे, के एफ ऊपर लिखा गया है, मोलल अवनमन स्थिरांक यही। और डेल्टा टी एफ जो है स्टूडेंट, डेल्टा टी एफ हिमांक का अवनमन। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आपको इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।